ये रहा आपका पहला सवाल। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए. बिल गेट्स, बी. चार्ल्स बैबेज, सी. एलन ट्यूरिंग, डी. जेम्स गोसलिंग। सही उत्तर है बी. चार्ल्स बैबेज। बैबेज ने 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्यूटर का मुख्य दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए. रैम, बी. मॉनिटर, सी. सीपीयू, डी. हार्ड डिस्क। सही उत्तर है सी. सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। ये रहा आपका अगला सवाल। सीपीयू का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ए. कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी. सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी. कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर है सी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां सारा डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा मात्रक यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ए. बिट, बी. बाइट, सी. केबी, डी. एमबी। सही उत्तर है ए. बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट होती है, जो केवल 0 या 1 को समझती है। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ए. मॉनिटर, बी. प्रिंटर, सी. कीबोर्ड, डी. स्पीकर। सही उत्तर है सी. कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 दिसंबर, बी. 2 दिसंबर, सी. 5 दिसंबर, डी. 10 दिसंबर। सही उत्तर है बी. 2 दिसंबर। दुनिया भर में कंप्यूटर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये रहा आपका अगला सवाल। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? ए. 1000 बाइट, बी. 1024 बाइट, सी. 1048 बाइट, डी. 512 बाइट। सही उत्तर है बी. 1024 बाइट। डिजिटल स्टोरेज में 1 केबी हमेशा 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ए. आर्यभट्ट, बी. सिद्धार्थ, सी. बुद्ध, डी. अशोक। सही उत्तर है बी. सिद्धार्थ। इंडिया का पहला स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ECIL ने बनाया था। ये रहा आपका अगला सवाल। www का पूर्ण रूप क्या है? ए. वर्ल्ड वाइड वेब, बी. वर्ल्ड होल वेब, सी. वाइड वर्ल्ड वेब, डी. वेब वर्ल्ड वाइड। सही उत्तर है ए. वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? ए. रैम, बी. रोम, सी. सीपीयू, डी. CD रोम। सही उत्तर है बी. रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी बिजली जाने के बाद भी इसमें डेटा डिलीट नहीं होता। ये रहा आपका अगला सवाल। रैम का पूरा नाम क्या है? ए. रीड एक्सेस मेमोरी, बी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी. रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी. रो एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर है बी. रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसका उपयोग वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए किया जाता है। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? ए. पहली पीढ़ी, बी. दूसरी पीढ़ी, सी. तीसरी पीढ़ी, डी. चौथी पीढ़ी। सही उत्तर है ए. पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 1940 से 1956 में स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ये रहा आपका अगला सवाल। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए. 1940, बी. 1946, सी. 1950, डी. 1960। सही उत्तर है बी. 1946। 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर
ENIAC बनाया गया था, जिसे आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत माना जाता है। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए. संख्याओं को, बी. प्रतीकों को, सी. एकत्रित डेटा को, डी. इन सभी को। सही उत्तर है सी. एकत्रित डेटा को। जब रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाता है और वो काम के लायक बन जाता है तो उसे सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? ए. एडजस्टमेंट, बी. फंक्शन, सी. मॉडिफायर, डी. अल्फा न्यूमेरिक। सही उत्तर है सी. मॉडिफायर। इन्हें मॉडिफायर कुंजियां कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर उनके कार्य को बदल देती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। आपका स्कोर क्या रहा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। झार कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।